हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु रेशियो एंड प्रपोर्शन इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हम लोग की पहली क्लास है, तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे कि रेशियो में रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इन सब के बारे में एक एक करके समझेंगे। ठीक, ये क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जहां पर मैथ्स आती है के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर है, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए फ्रेंड्स, जो रेशियो है, ऐसा नहीं कि रेशियो सिर्फ एक पॉइंट है या फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तरीके से मैथ्स को एकदम कैप्चर किया हुआ है। अगर परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज में भी रेशियो आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे, वहां पर भी रेशियो देखने के लिए मिलेगा। प्रॉफिट लॉस के अतिरिक्त जैसे एज की क्वेश्चन हो गए, है ना, इसमें भी ये मिलेगा। पार्टनरशिप हो गया, यहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लगभग रेशियो मैथ्स में कई जगह देखने के लिए मिलता है। ऐसे समझिए कि ये पूरी तरीके से बैकबोन है ना। रेशियो में अगर कमी रह जाती तो आगे आपको कहीं ना कहीं समस्या आएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं रेशियो होता क्या है। देखिए, आप इत्मीनान से क्लास देखिएगा। इस क्लास को पूरा करने के बाद रेशियो की जितनी क्लासेस चलती हैं सबको डन करने के बाद रेशियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं बचेगी। देखिए, अब बात करते हैं रेशियो होता क्या है। तो देखिए, जो रेशियो होता है ना, ये एक सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है। सिंप्लीफाइड का मतलब है कि जब यहाँ पे इसको थोड़ा समझाते हैं, एक सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है ना। अब जैसे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए दो लोग हैं, एक है ए, एक है बी। ठीक, अब ए के पास 50 रुपए है ना, और बी के पास 40 रुपए है। ए के पास 50 रुपए, बी के पास 40 रुपए। अब इसमें अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए कटता चला जाएगा, लास्ट में मिलेगा 5 और ये मिलेगा 4। मतलब 5 और 4 अब नहीं कट सकता। 5 और 4 नहीं कट सकता, मतलब ए के पास आप ऐसे बोलेंगे कि 5 रुपए या फिर 5x या 5 के जो भी माना जाएगा, और बी के पास कितना है, यहाँ पर 4 रुपए हो गए, या फिर 4 के 4x जो भी मानना है। तो अब आप इसको लिखेंगे ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5 रेशियो 4। मतलब देखिए, यहाँ पे अब कोई ऐसी चीज है ना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसमें कॉमन था, मतलब दोनों में कॉमन था, उसको बाहर कर दिया गया। तो जिस चीज को बाहर किया जाता है उसको मल्टीप्लायर कहते हैं, मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे देखिए, ये भी चीज आप समझ लीजिएगा। देखिए, आपको दो टर्म क्लियर हो गए। रेशियो क्या होता है, रेशियो एक सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है किसी चीज की, और सिंप्लीफाइड करके जिस टर्म को बाहर किया जाता है उसको मल्टीप्लायर कहते हैं। मल्टीप्लायर को आप याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अभी आगे, है ना। तो एक एक करके हम लोग चीजों को समझेंगे तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। तो अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि रेशियो क्या होता है। रेशियो एक सिंप्लीफाइड वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे आपने ए रेशियो बी, जैसे देखिए मैंने लिखा, मान लीजिए पी रेशियो क्यू, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, इज इक्वल टू 6 रेशियो 7। इसका मतलब पता है क्या, P और Q का जो अनुपात है 6:7 है, लेकिन सच में इसकी वैल्यू कितनी है ये आपको नहीं पता है। ये वैल्यू कैसे पता चलेगा, जब इसका मल्टीप्लायर आपको मिलेगा तभी इसकी वैल्यू पता चलेगी। तो मल्टीप्लायर को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, यहाँ पे बात करते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है, देखिए मल्टीप्लायर एक वो टर्म होता है जो रेशियो में गुणा होकर के या रेशियो के साथ मिल करके एब्सोल्यूट वैल्यू को जन्म देता है। मतलब देखिए, अगर कभी भी ना आप रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लायर का, है ना, तो आपको रियल वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, फिर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। जैसे इमेजिन करिए, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे, मैंने लिखा P और Q, है ना, इनके एज का रेशियो है 6 रेशियो मान लीजिएगा यहाँ पे 5, और इसका जो मल्टीप्लायर है 4, है ना। मल्टीप्लायर 4 पता चलते ही पता क्या चल जाएगा कि जो P की उम्र है ये कितनी है, ये 24 वर्ष है, और जो Q की उम्र है ये कितनी है, ये आपकी 20 वर्ष है। ठीक, तो यहाँ पे आपको चीजें आसानी से समझ में आ रही होगी, अभी तक कोई दिक्कत नहीं बन रहा होगा। रेशियो एक सिंप्लीफाइड वैल्यू होता है, और रेशियो में जब मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाती है ओरिजिनल वैल्यू। ठीक, तो देखिए कभी भी रेशियो देख करके आप ओरिजिनल वैल्यू नहीं बता सकते जब तक कि आपको मल्टीप्लायर पता ना चले। ठीक, अब देखिए, जब रेशियो लिखा जाता है ना, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है ए रेशियो बी, ठीक, ए रेशियो बी लिखा है आपने, या फिर इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटे बी। ये भी चीज याद रखिएगा, अगर कभी ए रेशियो बी लिखा गया तो आप इसको आराम से ए बटे बी लिख सकते हैं। इसमें जो ए है, मतलब चाहे इस रूप में लिखा रहे चाहे इस रूप में लिखा रहे, जो ए है, ए को कहेंगे एंटीसीडेंट, है ना, हिंदी में पूर्ववर्ती।
पूर्ववर्ती। तो ये कभी कभी पूछ लेता है, याद रखिएगा, है ना, पूर्ववर्ती। और जो आपका बी बचा हुआ है ना, बी को कॉन्सेक्वेंट कहेंगे, मतलब कॉन्सेक्वेंट का मतलब इसको अनुवर्ती, तो ये अनुवर्ती होता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूर्ववर्ती क्या है, अनुवर्ती क्या है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक। तो यहाँ तक आपको चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए जो रेशियो होता है, रेशियो क्या होता है, एक सिंप्लीफाइड वैल्यू होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक सिंप्लीफाइड वैल्यू होता है। देखिए सिंप्लीफाइड कैसे, मैंने दिखाया यहाँ पे 50-40, ठीक। इसको सिंप्लीफाई किया गया, तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि एकदम लास्ट में ऐसे टर्म पे ना पहुंच जाए जब ये कटने लायक ना हो। अब जब सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो जिस चीज को काट के बाहर निकाल देते हैं उसको मल्टीप्लायर कहते हैं। जैसे इसका अगर मल्टीप्लायर देखेंगे कितना, इसका मल्टीप्लायर 10 है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए जब मल्टीप्लायर क्या होता है, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि मल्टीप्लायर क्या है, तो मल्टीप्लायर वो टर्म होता है जिसको रेशियो में मल्टीप्लाई करने पर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब ओरिजिनल वैल्यू मिल जाता है, उसको मल्टीप्लायर कहते हैं। जैसे देखिए पी और क्यू का रेशियो यहाँ पे 5:6 दिया, इसका मल्टीप्लायर 4 है। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि ओरिजिनल वैल्यू 24 और यहाँ पर 20 है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब रेशियो लिखा जाता है तो ए रेशियो बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटे बी। इसमें ए को एंटीसीडेंट कहेंगे और बी को कॉन्सेक्वेंट कहेंगे। तो यहाँ तक आपको चीजें एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर लिखा गया कंपाउंडेड रेशियो है या फिर कंपाउंड रेशियो। अब कंपाउंड रेशियो क्या होता है, इसको हिंदी में कहेंगे संयुक्त अनुपात, है ना, संयुक्त अनुपात। इसका मतलब क्या होता है, संयुक्त अनुपात। तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। आज देखिए हम लोग ये बेसिक टर्म के बारे में समझेंगे, शब्दों का इसमें समझ में आना बहुत जरूरी है कि शब्द क्या कहना चाहते हैं। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, जब कभी भी ना 2 या 2 से ज्यादा रेशियो लिखा जाए। जैसे मैंने लिखा ए बटे बी, है ना, देखिए या ऐसे लिखते ए रेशियो बी, ये पहला रेशियो। दूसरा है सी रेशियो डी, आगे लिखा है ई रेशियो एफ, है ना। इसी चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटे बी, या फिर इसको आप लिखेंगे सी बटे डी, है ना। और इसको आप आगे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सी बटे डी हो गया। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो मान लीजिएगा ई बटे एफ। ये रेशियो के पैटर्न में लिखा हुआ है ना। यहाँ पर ये मतलब मैंने कॉमा दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक। देखिए जब कभी भी इस पैटर्न में दिया रहेगा तो इसमें आपको क्या करना होगा, अगर आपसे कभी पूछ ले कि इसका कंपाउंड रेशियो बताइए, तो कंपाउंड रेशियो में क्या करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ए और सी और यहाँ पर ई, मतलब जो ये ऊपर वाले होंगे, है ना, जो एंटीसीडेंट है इनका एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो कॉन्सेक्वेंट है इनका एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी और एफ। तो यही आपका कंपाउंड रेशियो कहलाता है। तो बस आपको ये चीज याद रखना, कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, जितने भी एंटीसीडेंट है सबका एक साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और जितने कॉन्सेक्वेंट है सबका एक साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बस आपको ये चीज याद रखना है, ठीक। ये लिखने के पैटर्न पर आपको नहीं जाना है कि यहाँ पे कॉमन लगा यहाँ पे, इससे आपको कोई मतलब नहीं। अभी हाल फिलहाल आगे हम लोग समझेंगे एक एक करके। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है 4/3, है ना, रेशियो 7/9 रेशियो 5/6। अब आपसे पूछ लिया कि बताइए ये इसका कंपाउंड रेशियो क्या होने वाला है। तो अगर कंपाउंड रेशियो की बात करेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सबका मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। 4 × 7 × 5 और बटे में 3 × 9 और × 6, ठीक। यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 7 दूना 14, 14 × 5 70, ऊपर 70 मिलेगा, है ना। और इसके बाद और यहाँ पर अगर नीचे देखेंगे तो 3 × 9 = 9 81। तो ये इसका कंपाउंड रेशियो बन जाएगा। तो देखिए कंपाउंड रेशियो क्या होता है, आपको बस इतना याद रखना है कि जितने भी एंटीसीडेंट है सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने कॉन्सेक्वेंट है इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अनुवर्ती सब एक साथ रहेगा और जितने भी पूर्ववर्ती हैं सब एक साथ हो जाएंगे, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, जो टर्म मिलेगा उसको कंपाउंड रेशियो कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर बात किया जा रहा है डुप्लीकेट रेशियो। देखिए डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में इसको कहा जाता है वर्गानुपात, है ना। हिंदी में इसको वर्गानुपात कहते हैं, वर्गानुपात। तो देखिए वर्गानुपात नाम से पता चल रहा है कि बात कहीं ना कहीं स्क्वायर की जाएगी। तो जब कभी भी डुप्लीकेट रेशियो की बात करेंगे, जैसे ए रेशियो बी लिखा है ना, इसका पूछ ले डुप्लीकेट रेशियो तो बस आपको इसका स्क्वायर कर देना है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, ठीक। या फिर इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, अगर कभी भी ए बटे बी है और इसका डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है तो आप सीधा लिखेंगे ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो इसको भी एक आके एग्जांपल समझ लेते हैं, छोटे से एग्जांपल से। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिखा गया 3:5, है ना। इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 3 × 9 और 5 × 25, ठीक। जैसे मान के चलेगा 7:5, है ना। इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या है, तो 7 × 7 = 49 और यहाँ पर रहेगा आपका 5 × 25। तो डुप्लीकेट भी आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, है ना, वर्गानुपात, है ना। अब इसके बाद अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, आपको दिया गया सब डुप्लीकेट रेशियो। इसको कहते हैं वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात,
अनुपात, है ना। वर्गमूलानुपात की अगर बात करेंगे तो ये भी कुछ देखिए नाम से पता चल रहा है वर्गमूल करना है आपको, तो इसको सीधा सीधा आपको याद रखना है। कभी भी आपके सामने अगर लिखा रहे a रेशियो b और आपसे पूछ ले कि इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो आप लिखेंगे रूट a और यहाँ पर रूट b, ये रेशियो बनेगा, ठीक। इसी चीज को ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए a रेशियो b की अगर बात करेगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/a² रेशियो 1/b², ठीक। ये चीज अब ये a बटे b तो आपने पहले देख ही रखा है कि ये बटे में रहेगा, तो यहाँ पर ये भी बटे में चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को देखते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए 3:5, इसका आपको बताना है सब डुप्लीकेट रेशियो, तो आप इसको लिखेंगे √3 और यहाँ पर √5, या फिर इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 1/3 का स्क्वायर रेशियो 1/5 का स्क्वायर। तो देखिए ये आपका हो गया सब डुप्लीकेट रेशियो, नाम से एकदम क्लियर है ना। डुप्लीकेट मतलब वर्गमूलानुपात, सब डुप्लीकेट वर्गानुपात और सब डुप्लीकेट वर्गमूलानुपात। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात करेंगे तो ट्रिप्लीकेट को हिंदी में कहते हैं घनानुपात, है ना। घनानुपात यहाँ पर करना होता है क्यूब, आपको कुछ नहीं करना है क्यूब। जैसे देखिए a रेशियो b यहाँ पर दिया है, अगर इससे आपको ट्रिप्लीकेट निकालना है तो आप लिखेंगे a³ रेशियो b³, आसानी से आप कर लेंगे। या इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं a³ बटे b³, कोई समस्या बनेगी नहीं, आप आसानी से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, मान के चलेगा दिया है 3:5, इसका आपको बताना है ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो कुछ नहीं करना है, आप लिखेंगे 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब 125, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो आप निकाल लेंगे, है ना। चलिए अब और भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 11:17, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा आपको कमेंट करना है, कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं घनमूलानुपात, घनमूलानुपात। अब घनमूलानुपात की अगर बात करेंगे तो घनमूलानुपात में हमको क्या चीजें पता चलेंगी, देखिए यहाँ पर घनमूल किया जाता है, जैसे a रेशियो b, अगर इसका घनमूलानुपात निकालना है तो आप निकालेंगे ³ रेशियो ³ है ना। ये चीज आप याद रखिएगा, या फिर इसी चीज को आप लिख सकते हो 1/a³ रेशियो 1/b³, ठीक। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 27 रेशियो 64, है ना। इसका अगर आपको निकालना है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 27 आप देखेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये 64 का 4 बन जाएगा, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्याएं दी गई है। अगर यही पूर्ण वर्ग नहीं होता, जैसे मान के चलिए 6 और यहाँ पर 5, तब आप क्या करते हैं, आप लिखते 1/6 का क्यूब और रेशियो 1/5 का क्यूब, ठीक। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही, आप आसानी से कर लेंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनेगी, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपके सामने दी गई थी। अब इसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करते हैं जो रेशियो से जुड़े हुए हैं, और इनसे अगर ये सब चीजें आपको पता रहेंगी तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। इसी वजह से ये सब चीज इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। चलिए अब समझते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रेशियो को कैसे सरल करना है, ठीक। मान के चलिए आपके सामने एक रेशियो दिया है a रेशियो, या फिर मतलब बटे में लिखते हैं a/b का रेशियो दिया है c/d के साथ, है ना। अब इसको बोल दिया कि आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपको सीधी सी बात है, बस इतना याद रखना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये AD एक साथ आ जाएगा और BC एक साथ आ जाएगा, ये इसका फाइनल वैल्यू बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 3/5 रेशियो 4/7, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 21 और बटे 5 × 20, ये इसका फाइनल वैल्यू बनेगा। जैसे इमेजिन करिए एक वैल्यू यहाँ पे लिखा है 3/2 रेशियो 8/11, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 33 और बटे 8 दूना 16, तो इसका सिंप्लीफाई रूप रहेगा, ठीक। तो आप आसानी से इसको सेट कर लेंगे। देखिए ये a/b हो गया और यहाँ पर c/d हो गया, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए ना कि जैसे रेशियो इस प्रकार से दिया, क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं, ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। देखिए आपके सामने दिया है a रेशियो b इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 और फिर आगे लिखा है b रेशियो c इज इक्वल टू 3 रेशियो 2, है ना। ये टर्म दिया है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा, ठीक। ऐसे भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं ना। अब यहाँ पे सबको मैं एक बार बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद एक एक करके क्वेश्चन समझेंगे। जैसे देखिए a रेशियो b दिया है 1 रेशियो 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 रेशियो 2, है ना, ठीक। आपने a के नीचे a को लिखा, b के नीचे b को लिखा। फिर आगे दिया b रेशियो c, अब b के नीचे b को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 और
यहाँ पर लिखेंगे, देखिए सी की वैल्यू है 2। अब देखिए जब आपने सबको सेट किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लेस यहाँ पर खाली छूट रहा है और एक प्लेस यहाँ पर खाली छूट रहा है। तो जो टर्म आपको दिखेगा या फिर जो संख्या, जो शब्द आपको दिखेगा उसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 3 है ना, तो 3 को आप यहाँ पर खिसका देंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर 3। यहाँ पर 2 है तो आप 2 को यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 एक का 3, 3 दूना 6 और 3 दूना 6। ठीक, आपने मल्टीप्लाई किया। अब जो चीजें कट रही है उसको काट दीजिएगा। यहाँ पर जब आप इसको काटेंगे तो कट जाएगा, आपको मिलेगा 1:2:2। तो यहाँ पर जो अनुपात बनेगा ये अनुपात इस प्रकार से बन जाएगा। ए, बी और सी का अनुपात कुछ इस प्रकार दिखेगा, 1:2:2। इसको और दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। यहीं पर हम स्पेस बनाते हैं। देखिए जैसे इमेजिन करिए एक दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया, A/B इज इक्वल टू 3:7 ऐसा लिखा है ना। इसके बाद मान लीजिए दिया है B/C इज इक्वल टू 5:2। ये टर्म दिया और आपसे पूछ रहा है कि बताइए A/B/C इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, अभी मतलब एक तरीके पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, फिर आगे दूसरा तीसरा सब समझेंगे। आपको आसानी से देखिए A, B और C ये लिखना है। देखिए अब A के नीचे देखिए A, B का मान लिखना है। देखिए A का मान है 3 और B का मान है 7। ठीक, अब यहाँ B, C की बात करेंगे, B का मान है 5 और C का मान है 2। अब यहाँ पे देखिए 7 इधर आप आगे बढ़ा देंगे तो ये 7 हो गया, 5 इधर आ जाएगा तो ये 5 हो गया। ठीक, अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 3 15 और 7 बचे 35 और इसके बाद 7 दूना 14। तो ABC देखिए इसमें कुछ कटने लायक नहीं, तो ABC का रेशियो ये हो जाएगा 35 और यहाँ पर 14। तो इस प्रकार से ABC का रेशियो आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, तो एक तरीका तो ये रहा निकालने का। इसका दूसरा तरीका क्या है, चलिए दूसरे तरीके की बात करते हैं, उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दूसरा तरीका ये होता है कि आप देखिए यहाँ पे लिखा है ना, देखिए A/B और स्मॉल लिखा है, स्मॉल ही लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा है A/B, अब यहाँ पे लिखा है B/C। ठीक, अब A के सामने क्या दिया है, 3:7 दिया है। ठीक, और B के सामने क्या दिया है, B के सामने 5:2 दिया है। ठीक, अब आपको चाहिए A, B और C ये अनुपात चाहिए। तो करना क्या, देखिए आप A से शुरू कीजिएगा, 2 का मल्टीप्लाई कराइएगा। देखिए 5 3 15 है ना, आपने 5 3 15 लिखा है ना, आपने इन 2 का मल्टीप्लाई किया, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। देखिए आपने इन 2 का मल्टीप्लाई किया, 5 3 15। ठीक, अब एक को यहाँ से छोड़ दीजिएगा और एक इधर आगे बढ़ जाइएगा। देखिए 5 के बाद फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो ऊपर आएंगे तो 5 7 35, तो ये इसका बाद ये 35 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से एक को और छोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ पे देखिए फिर से 2 को ले लीजिएगा तो 7 दूना 14। अनुपात आपको वही मिलेगा, आप चाहे जैसे निकालेगा। देखिए एक तरीका ये होता है। जैसे इस तरीके को एक एग्जांपल से और समझते। देखिए मैंने लिखा यहाँ पे P/Q बराबर 3:5। ठीक, और यहाँ पर है Q/R बराबर 4:7। अब आपसे पूछ रहा है P, Q और R का रेशियो बताइए क्या होने वाला है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको P Q का चाहिए ना, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराइएगा। देखिए इसका जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 12 मिला। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ से एक को छोड़ दीजिएगा। जैसे मैंने 3 को लिया ना, तो अब 3 से शुरू किया तो 3 को छोड़ देंगे, है ना। यहाँ से 3 को छोड़ देंगे, 4 और 4 के बाद 5, 4 5 20 ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 को भी छोड़ देंगे, 5 7 35। तो देखिए PQR का एक अनुपात ये बनेगा। तो एक तरीका ये रहा, और बाकी दूसरा एक तरीका और क्या होता है, सीधा मल्टीप्लाई कराना, मतलब उसमें कॉमन टर्म को कॉमन करेंगे। जैसे देखिए यहीं पे समझाते हैं, अगर मान लीजिए इसमें टर्म को कॉमन करना होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 है 7 है, यहाँ पे 5 है और 2 है। तो देखिए यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है, 7 है, और यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कराते और यहाँ पे 7 से कराते। तो ये मतलब इससे आपको नहीं जाना। देखिए यही जो एक प्लेस को शिफ्ट करना होता है और एक ये तरीका, यही दोनों तरीका याद रखिएगा, बहुत बेहतर होगा आपके लिए। चलिए देखिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे इमेजिन करिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखा जा रहा है। जैसे देखिए A/B बराबर 3:2, फिर B/C इज इक्वल टू 5:4। ठीक, C/D बराबर 9:3। अब या 3 तो होगा ही नहीं, है ना, रुकिए इसको 3 को हटाते हैं, यहाँ पे 4। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है A/B/C/D बराबर क्या होगा। देखिए अब इस तरीके के प्रश्न जब आपको मिलेंगे ना, तो इसमें यही वाला तरीका काम आएगा जो मल्टीप्लिकेशन वाला है। देखिए यहाँ पे जब बात करेंगे ना, यहाँ पे देखिए 3 रेशियो को एक साथ मिक्स करना है ना, तो आप यहाँ से 3 को उठाएंगे, 5 3 15 15 9 135। आपने 3 को लिया तो यहाँ पे आप लिखेंगे 135। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ से 1 को छोड़ेंगे, आपने 3 को छोड़ दिया, देखिए 9 5 45 दूना 90 ये हो गया।
अब इसके बाद फिर एक को छोड़ेंगे और एक आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 9 दूना 18 और 18 चौका 72, यहाँ पे 72 आ गया। फिर एक को छोड़ेंगे, देखिए 4 चौका 16 दूना 32, तो ये अनुपात बन जाएगा। तो ये तरीका सबसे बेहतरीन है, कितना भी बड़ा रहेगा आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनेगी। देखिए इसको फार्मूले के माध्यम से इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फार्मूला रहेगा तो खाली n1 n2 ऐसे दिखेगा, आप कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ पे चीज़ों को सीखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन और समझते हैं हम लोग, माफ कीजिएगा, सॉरी फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये लिखा गया, मान लीजिए देखिए यहाँ पे P रेशियो Q बराबर 7:3, Q रेशियो R बराबर 2:5, ठीक। यहाँ पे R होगा, R, ओके क्या हो रहा है, R रेशियो S इज इक्वल टू 9:2, मान लीजिए मैं और लेता हूँ, S रेशियो T इज इक्वल टू 1:3, इतना टर्म दिया और आपसे पूछ रहा है बताइए P Q R और S इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे P Q R S T भी आएगा ना, T हो गया, ठीक। यहाँ पे इतने की वैल्यू आपसे पूछा तो आप 4 को उठाएंगे एक साथ, जब 4 को उठाएंगे देखिए 7 दूना 14, फिर 14 9 126, P की वैल्यू 126। अब बात करेंगे देखिए Q की, तो आप एक को छोड़ दीजिएगा और एक इधर आगे बढ़ जाएगा, 9 दूना 18, 18 त्रिक 54, ये बन गया, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब आगे बात करेंगे R की बात करेंगे तो एक को छोड़ दीजिएगा, 9 1 का 9 त्रिक 27, ठीक। फिर इसके बाद एक और छोड़ दीजिएगा, आपने इसको छोड़ दिया तो आपको मिल गया, देखिए 1 3 बचे 15 दूना 30, इतना हो गया। फिर एक को भी छोड़ दीजिएगा, देखिए 3 3 का 9 दूना 18 बचे 90, तो ये इसका पूरा फाइनल रेशियो बन जाएगा। तो कभी भी आपको रेशियो निकालना है तो आप इस तरीके से आराम से निकाल लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं बनेगी। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप इसका उत्तर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, A रेशियो B इज इक्वल टू 2:5, B रेशियो C इज इक्वल टू 7:9, C रेशियो D इज इक्वल टू 2:1, D और E का जो रिलेशन है ये है 3:2 और E और F का जो रिलेशन है ये है 4:1। आपको बताना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E और रेशियो F, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक। तो देखिए आपने ये चीज याद रखा, ठीक। इसके बाद अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। देखिए अगर कभी भी आपके सामने ऐसा पैटर्न दिखे, देखिए A/B, या बटे का मतलब समझ रहे हैं ना, ये रेशियो ही चल रहा है, आप इसको ऐसे A रेशियो B भी तो ऐसे लिखा जा सकता है, A रेशियो B, है ना। तो ये रेशियो ही चल रहा है, बस लिखने का तरीका बटे में चल रहा है। देखिए A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू K। अगर कभी ऐसा टर्म दिख रहा है, K का मतलब यहाँ पे कोई टर्म होगा, कोई भी नंबर रहेगा। अब इसके बाद ये और भी आगे जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा पैटर्न कभी मिलेगा तो आपको सीधा सीधा याद रखना, जो K होगा, K की वैल्यू हमेशा होगी A प्लस C प्लस E बटे B प्लस D प्लस F, मतलब जो भी एंटीसीडेंट होंगे उनको एक साथ जोड़ देंगे और जो कॉन्सिक्वेंट होंगे उन सबको एक साथ जोड़ देंगे। तो ऐसे मतलब इससे कई प्रश्न बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, इसी फार्मूले पर बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 1 + x अपॉन 2 - x इज इक्वल टू 9 - x अपॉन 3 + x इज इक्वल टू K। और आपसे पूछा है कि बताइए कि K की वैल्यू क्या है, और आपसे पूछ रहा है कि देन K इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन है ना। रेशियो का क्वेश्चन किस तरीके से, यहाँ पे आप इसको ऐसे बेसिकली ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नहीं है ना, ये रेशियो का क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, देखिए इसमें जो विकल्प दिए थे ना वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मैच ही नहीं करेंगे, है ना। तो इसके बाद देखिए इसमें करना क्या, आपको सीधा बस ऐसे याद रखना है कि K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए अब इनको जोड़ेंगे तो आप लिखेंगे 1, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस x और प्लस 9 - x और अपॉन 2 - x प्लस 3 और प्लस x। देखिए -x से प्लस x कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, 9 और 1 10 और बटे 3 और 2 5, तो K की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, ठीक। तो देखिए आज की ये रेशियो की क्लास रही, हम लोगों ने कुछ बेसिक सी बातें सीखी है ना, जो कि आगे की क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को 1-2 बार, कम से कम 2 बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये सब चीजें आपको अच्छे से याद हो जाए। फिर अगली क्लास से हम लोग क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना शुरू करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।